हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद है हमारा प्यारा सा चैनल उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन में। कैसे आप लोग हो? तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो नॉन हिंदी का है, जहां पर हम आपको क्वेश्चन बैंक करवाने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक मतलब हुआ पिछले साल का प्रश्न। ओके, तो अभी मैं 24 का करवा रहा हूँ, फिर 23 का भी कराऊंगा, 22 का भी कराऊंगा। ओके, तो ये 24 का पहला सिटिंग का है। 2 सिटिंग में एग्जाम होता है। अगर आप चाहते हो कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन पढ़ें, तो हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक भी देखिए, नजर रखिए इस पे कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, और मॉडल सेट भी जो बिहार बोर्ड ने लागू किया है उसको भी ध्यान से देखना है, तभी जाके आपका बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट तैयारी हो पाएगा। तो बिना देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये नॉन हिंदी का क्वेश्चन बैंक है, और ये 2024 का फर्स्ट सिटिंग का है। ठीक है, यहाँ पर अभी जो उर्दू हिंदी का बैच 2025 के लिए है 199 में आपको पूरा बैच मिल जाएगा, उर्दू हिंदी इंग्लिश का। और अगर 2026 में कोई एग्जाम देंगे तो 299 लगेगा। और सभी कोर्स के लिए जुनून बैच है 399। 28 फरवरी तक ऑफर इसका है। ओके, या तो आप जुड़े या तो अपने दोस्तों को, भाई बहन को जरूर से जुड़वाइए 26 की एग्जाम तैयारी के लिए। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन के बैंक को देखते हैं। हमारा देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 2026 है ना, लिखा हुआ 2026 परीक्षा है, उसके क्वेश्चन बैंक है। तो 1 बाय 1 करके यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को। टोटल 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हिंदी व्याकरण भी है, और हिंदी का जो किताब है उससे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, करना है हर हाल में। चलिए, तो 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे आंसर को करते हैं। पहले डील देखिए, पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज में 4 भुजा है, जिसमें संख्या आ जाए उसको बोलते हैं द्विगु समास, है ना, जिसमें संख्या आ जाए। नेक्स्ट है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का शब्द का संधि विच्छेद होगा पो जोड़ अन पवन। क्या होगा? पो जोड़ अन पवन। नेक्स्ट है, नरक का विशेषण क्या होता है? नरक, नरक मतलब जहन्नम, इसका विशेषण क्या होगा? नरकीय। देखिए, ना रा है तो यही वाला, इसका टिक लगा हुआ तो इसमें मत जाइएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि कोई बच्चा बनाया होगा तो उल्टा पुल्टा जो भी उसको नहीं देखना है। नरकीय क्या होगा? नरकीय हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं कि राष्ट्रीय शब्द में प्रत्यय क्या है? देखो, राष्ट्र में जुड़ेगा ई या, तब बनेगा रास, दीर्घई है ना, इसलिए दीर्घई हुआ राष्ट्रीय। तो क्या हो गया? ये हो गया ऑप्शन ए वाला ई। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन, जिसमें उपसर्ग जुड़ा रहे उसमें होगा अवयवी भाव समास। तो प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन, प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे है, यहां पे छोटा करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, देखिए क्वेश्चन ये क्या बोलता है, समास के उस आए, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तब उसे क्या कहते हैं? उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि क्या बोलते हैं, दशानन। दशानन मतलब होता है 10 सिर वाला, उसका मतलब होता है 10 सिर वाला, लेकिन उसका एक और मतलब होता है रावण। तो जो वर्ड है उसका मतलब और वास्तविक मतलब कुछ और हो रहा है, तो ऐसे शब्दों को बोलेंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, वाक्य के उस भाग को क्या कहते हैं जिनमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होता है? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पदबंध। हिंदी व्याकरण थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहता है हिंदी ग्रामर का, मतलब इतना हल्का भी नहीं रहता है जो आप पढ़ते हो, थोड़ा सा हार्ड रहता है हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन। तो पढ़िएगा तो हो जाएगा, कोई भारी सी बात नहीं है। ओके, हमने खाना नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है? हमने खाना नहीं खाया, ये सिंपल वाक्य है, तो इसको बोलेंगे सरल वाक्य, साधारण वाक्य है। ठीक है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे क्या कहते हैं? एक ही समान अर्थ वाले शब्द को उसको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, है ना। कमल, पंकज, जलज, एक ही मीनिंग हो रहा। नेक्स्ट, जल का विलोम क्या होगा? जल का विलोम तो ऐसे ऑप्शन यहाँ पे कोई सही नहीं दिख सकता, निश्चल को आप टिक लगा सकते हैं, निश्चल। नेक्स्ट, खेमा शीर्षक पाठ में होटल का नाम क्या था? पता आपको? मुक्ताकाशी होटल नाम है, जिसका मालिक कसारा था। देखिए यहाँ पे बोला गया, तो छोटा करना पड़ेगा, दिख रहा होगा आप लोग को, क्लियर दिख रहा ना। देखिए, अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। कौन मांगा था? ये खेमा मांगा था चप्पल कसारा से, तो कसारा ने ये बात बोला खेमा को। ठीक है, कि अभी चप्पल रख दूंगा सिर पे। 23 अक्टूबर 1943 को कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो आपको पता है, दरभंगा जेल में रखा गया था। ओके,
चिकित्सक के चक्कर शीर्षक पाठ में दंत चिकित्सक ने दांत तोड़ने के लिए कितने रुपया मांगे थे? बोला एक दांत तोड़ने के लगेंगे 3 रुपया। ओके। दरभंगा जेल में कुव्यवस्था के खिलाफ किसने कैदियों को संगठित करना शुरू कर दिया? यानी कि व्यवस्था नहीं था दरभंगा जेल की जो सही से मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, तो सभी कैदियों को इकट्ठा कर लिया था किसने? कर्पूरी ठाकुर ने। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वैसे शब्द, देखिए ध्यान से, वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है इसको निरर्थक शब्द कहते हैं। परिनिष्ठित भाषा किससे नियंत्रित करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन बड़ा हार्ड है। परिनिष्ठित भाषा किससे नियंत्रित करता है? व्याकरण से। तो परिनिष्ठित भाषा मतलब क्या होता है? सिर्फ एक भाषा जो लंबी चौड़ी भाषा हो। विस्तार से कोई भाषा बोलते हैं ना, उसको शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट कर किसी करेंगे? मतलब लंबी चौड़ी भाषा को कंट्रोल कौन कर सकता है? व्याकरण के माध्यम से लंबी चौड़ी भाषा को शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने सुना नहीं, जो सहा नहीं जा सके, कितना लंबा हो गया? जो सहा नहीं जा सके, उसके लिए एक शब्द है असहनीय। तो हुआ कि नहीं? तो ग्रामर के माध्यम से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसी को बोला गया है। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। डा का उच्चारण स्थान क्या है? का ख ग घ ड़ा, है ना, तो मूर्धा हो जाएगा। डा है ना, ता था डा ढा, ता था डा ढा, चा छा जा झा, ये डा है ना, टा ठा, ठीक था, मूर्धा, टा ठा दा धा ना। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण समस्त उष्म वर्ण कौन सा है? दूसरा और चौथा को क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। जैसे कि का हो गया, खा हो गया, गा और का खा गा घा रा, तो दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। अब पहला, तीसरा और पांचवा, यहाँ पे उल्टा करना, दूसरा और चौथा ये कहलाएगा महाप्राण। अब पहला, तीसरा, पांचवा कहलाएगा अल्प प्राण। ओके, याद रखिएगा इसको। तू जिंदा है तो शीर्षक कविता का क्या प्रकट करती है? गहरे जीवन का राग, है ना, गहरे जीवन का राग और उत्साह। कठिन काम को देखकर कौन उकताते नहीं है? कौन जो है कठिन काम को देखकर भी नहीं उकताते हैं? कर्मवीर। देखिए धर्मवीर मारा, सोचिए वो बच्चा कितना कैसा पढ़ा होगा, जो इसको पता भी नहीं कि कर्मवीर आंसर होगा कि धर्मवीर होगा, लेकिन आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि आप लोग जागरूक है ना, पढ़ रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना निम्न में से किसने की? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये क्या लिखा था? कर्मवीर लिखा था इन्होंने। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यतन शब्द का मतलब क्या होता है? यतन मतलब होता है प्रयास। क्या होता है? प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जनजाति की होगी भलाई तभी। ये किसमें बोला गया है? कबीर के पद में ये वाला बात, सॉरी कर्मवीर में ये बात बोला गया है। ठीक है। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ये किसके लिए बोला गया है? किस पंक्ति में है? इस पंक्ति में किसके लिए बोला गया है? तो इस पंक्ति में बोला गया ईश्वर के लिए। यहाँ पे है किसके लिए पंक्ति बोला गया है? ये पंक्ति जो है ईश्वर के लिए बोला गया है। ओके, कबीरदास के पद में। कबीर के किस पद में स्थापित रूढ़ियों के समानांतर सच के साथ सीधे साक्षात्कार की बात कही है? तो कबीर का दूसरा पद है। पहला पद में रूढ़िवादी विचार किया है और दूसरा पद में क्या बोलते हैं, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, ये वाला बोला गया दूसरा पद में। छाया, देखिए यहां बोला गया छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषणा किसमें है? छायावादी कविता किसमें है? प्राकृतिक चित्रण। अरे वही पीपल वाला पढ़ेंगे ना, वही छायावादी कविता बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पीपल कविता में पीपल वृक्ष किसका साक्षी है? तो वहां पे दिया हुआ बदलाव का साक्षी, ये किताब में दिया हुआ, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कितना डीपली दे दिया क्वेश्चन। निम्न में से कौन शीर्षक पाठ कविता नहीं है? कौन कविता नहीं है? कर्मवीर कविता है, खुशबू हस्ते कविता है, सुदामा क्षेत्र। दीदी की डायरी तो डायरी है, एक डायरी नई विधा है डायरी। चले, कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा था? कलिंग में 4 साल से युद्ध हो रहा था, है ना, फिर भी नहीं जीता गया। मैं तुमसे शस्त्र सीखने नहीं आई हूं, शास्त्रों से युद्ध करने आई हूं। किसने कहा? हाँ, ये बात पद्मा ने कहा अशोक से कि भाई तुमसे शस्त्र सीखने नहीं आया हूं, है ना, बल्कि तुमसे लड़ने आया हूं। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं वो क्या होते हैं? जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं वह जो है अधिक जो है ज्यादा निंदक होता है। जो ज्यादा ईर्ष्यालु होगा,
जो आपसे जलेगा, जो आपसे ईर्ष्या करेगा वही चुगली करेगा ना। अक्सर चुगली कौन करता है? जो जलता है। हमसे कोई जलेगा तभी तो हम चुगली करें, ये ऐसा नहीं है, बहुत खराब आदमी, हम जल रहे तब तो जलने के बाद ही चुगली करता है, निंदा करता है। ठीक है। मनुष्य के मौलिक गुणों को कौन कुंठित कर डालती है? तो यहाँ पे दिया हुआ है ईर्ष्या, जो मौलिक गुण है ना उसको खत्म करता है ईर्ष्या। नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? नेपोलियन करता था सीजर से, स्पर्धा सीजर से करता था। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तुम्हारी निंदा वही करेगी जिसकी तुमने भलाई की है। ये किसने बोला था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये बात कही थी। ठीक है। बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय था? बौद्धकालीन, बुद्ध के समय में शिक्षा का केंद्र था जिसका नाम था क्या? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर वाला, है ना। नेक्स्ट, खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? खगोल विद्या, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी हासिल करना, वो कौन है? बिहार के आर्यभट्ट। 4 जनवरी 97 दिन रविवार, इस दिन माँ ने क्या बनाई थी? माँ ने बनाई थी चाट। पढ़िएगा चैप्टर को तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हुंटू का झरना किस राज्य में है? क्वेश्चन तो कभी कभी इतना हल्का देता है कि मत पूछिए, है ना जी। झारखंड में। देखिए ये बउआ भी टिक लगा दिया झारखंड में। चलिए, तो वो लगा सकते तो आप तो आराम से बना सकते हैं। इतना बड़ा, अरे बाबा छोटा करना पड़ रहा है ना इसको। निम्न में से कौन कवि अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है? तो किसने किया था? कबीरदास ने किया था, जो बाह्य आडंबरों को करारा प्रहार किया। जल जले का मतलब क्या होता है? जल जले मतलब होता है बाबू, जल जले मतलब होता है भूकंप। भूकंप को बोलते हैं जल जले, उर्दू लफ्ज एक है। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। ये किसने बोला गया? ये बोला गया करमवीर में बोला गया है कि करमवीर ऐसी बात काम नहीं करता है, बातें नहीं बनाती है बल्कि काम करते हैं वो। सपूत मतलब क्या होता है वो? सपूत मतलब होता है अच्छा बेटा। देखिए जितना सारा वर्ड मीनिंग पूछेगा ना हिंदी में चाहे उर्दू में, किताब से ही पूछेगा, बाहर से नहीं पूछता है। कभी बिहारी सुख में किसे नहीं भूलने की बात करते हैं? तो बिहारी बोलते हैं जब तुमको दुखी होता है, जब तुम दुखी होते हो तो खूब अल्लाह अल्लाह करते हो, ईश्वर ईश्वर करते हो, हे भगवान या अल्लाह खूब करते हो ना। लेकिन जब तुम्हारे पास कोई खुशी आ जाती है भूल जाते हो, है ना। अक्सर इंसान का नेचर भी ऐसा है, खुशी आया अल्लाह को भूल गया, बस खुशी में एकदम खूब पार्टी पार्टी चल रहा है ना, भूल गया। वही बोला गया कि जब दुखी में तो तुम खुद सुख में भी ईश्वर को याद करो, भूलो मत। ठीक है। नटी जाई, नटी जाई मतलब क्या होता है? नटी जाई मतलब मुकर जाना। ठीक है। बच्चे किसकी हिमायत करने की प्रार्थना करता है? दर्दमंदों को गरीबों से दर्दमंदों को गरीबों की हिमायत करना, है ना, हिमायत करना गरीबों की। रमजान के कितने कितने रोजों के बाद ईद आती है? देखो इसको पता था 30 रोजे के बाद ईद आती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ईदगाह शीर्षक कहानी में मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास ज्यादा पैसा था, 15 पैसा। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास था? मोहसिन के पास था। नेक्स्ट देखिए, हामिद मेला किसके साथ जा रहा था? तो बच्चों के साथ जा रहा था ना, अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, बच्चों के साथ जा रहा था। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? विद्या जोड़ अर्थी, है ना, विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट, वाक का उच्चारण स्थान क्या होगा? वाह को बोलेंगे दंतोष्ठ। वाह बोलते हैं दांत, अब वो होश दोनों आता है ना, वाह हो जाएगा दंतोष्ठ। अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द यहाँ पे तो देखिए ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही। विराट कुछ गलत हमको लगा, विराट में विराट होता है, बा लिखा हुआ है, इसमें मैं कंफ्यूज हूं। लेकिन निवृत्ति भी सही लिखा हुआ है, निवृत्ति। अब इसमें है देखिए ये दोनों तो पक्का कंफर्म है, सही है। निवृत्ति अगर निवृत्ति होगा तो 2 ता यहाँ पे ना, आधा ता भी है, तो उसके अनुसार ये भी गलत हो सकता है। ठीक है। तो इसका सटीक आंसर मेरे को मिल नहीं रहा, लेकिन विराट का कोई मतलब नहीं, तो विराट होता है, भलो वाह होता है विराट, बा नहीं कुछ होता है, विराट। तो इसमें मैं कंफ्यूज हूं, अगर ऐसा रहेगा तो मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। योजक चिन्ह कौन है? योजक चिन्ह कहते हैं जोड़ने वाला को, जब जैसे कि एक ऐसा साइन जो 2 शब्दों को जोड़ता है, जो बीच में आता है। जैसे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे के बीच में लिखते हैं ना, जैसे लिखते हैं धीरे धीरे बोल, धीरे धीरे बीच में आ गया साइन डैश वाला,
इसको योजक बोलते हैं। नेक्स्ट बोला गया उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं, अरे इतना छोटा करना पड़ेगा। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी वस्तु भाव जीव का नाम हो, तो सिंपल सा हो गया संज्ञा, संज्ञा तो कहते हैं ना जिससे किसी जीव का नाम हो। रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है, रक्षाबंधन खास त्योहार का नाम है, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, शब्द की जाति को क्या कहते हैं, शब्द की जाति को कहते हैं क्रिया। ओके, याद कीजिएगा शब्द की जाति को क्रिया कहते हैं। वचन शब्द कौन सा लिंग है, वचन, मेरा वचन है कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरा वचन है ना, पुल्लिंग हो गया। शब्दों में से तद्भव कौन है, तत्सम तद्भव। देखिए होठ है तद्भव, ओठ जिसको ये होता है, तत्सम क्या होता है, ओष्ठ होता है, ओष्ठ, तो ओष्ठ को हम लोग होठ बोलते हैं, ओठ बोलते हैं, ठीक है ना। मेढक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, मेढक का मेढकी, मेढकाइन तो नहीं होगा, है ना, मेढकानी तो नहीं होगा। चलिए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के उन शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कारक कहते हैं, ठीक है। संबंध, कारक में तो संबंध ही होता है ना। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के उन शब्दों के साथ उनका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। नेक्स्ट है आपादान कारक कौन सा उदाहरण है। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात हम देखें क्वेश्चन में, जब एक क्वेश्चन देता है ना तो उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन भी देता है, अक्सर ज्यादातर देखा गया। आपादान कारक क्या हो जाएगा, लड़का पेड़ से गिरा, तो लड़का अलग पेड़ अलग, जिसमें अलगाववाद हो वो हो गया आपादान कारक, ठीक है। नेक्स्ट है हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, प्रश्न हो रहा तो बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है, वह लड़का, देखिए लड़का है संज्ञा, लड़के पहले, लड़का का पहले जुड़ा सर्वनाम है ना, ये सर्वनाम है। तो जब किसी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम जुड़ता है उसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। शुद्ध वाक्य कौन है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं, ठीक है। क्रिया का मूल शब्द क्या है, क्रिया, क्रिया का मूल शब्द क्या है, तो क्रिया का मूल शब्द बोलेंगे धातु है, क्रिया का मूल शब्द क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा उसका सिर खुजलाता है, तो उसका सिर खुजलाता है तो सिंपल है उसका खुद सिर खुजला रहा, तो आकर्मक क्रिया हो जाएगा। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, सिंपल है, वह जाएगा तो भविष्य के बारे में बोला जाएगा, वह जाएगा यानी कि भविष्य काल हो जाएगा। अवलोकन शब्द में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग प्रत्यय, जो उपसर्ग जो शुरू में जुड़ता है, तो अवलोकन एक अलग है और अब जुड़ गया तो क्या हो गया, अवलोकन हो गया। नयन शब्द का प्रत्यय क्या होगा, ने जोड़ अन, उपसर्ग प्रत्यय, ने जोड़ अन, तो अन ये हो गया प्रत्यय, ये हो जाएगा उपसर्ग, तो अन क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो गया। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसको कहते हैं अकथनीय, क्या कहते हैं, अकथनीय। जो सहा ना जा सके असहनीय, ठीक है ना। कागज काला करना मतलब क्या होता है, बिना मतलब का, कागज काला करना मतलब होता है बिना मतलब का कुछ लिखना है, बोलते कागज काला कर रहे हो तुम, बिना मतलब का कुछ लिख रहे हो, वही हुआ। घर का जोगी जोगड़ा, देखिए घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, ये एक लोकोक्ति है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कहावत है। ये इसका मतलब क्या होता है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, मतलब घर का आदमी नहीं बोलता, घर का मुर्गी दाल बराबर, वही यहाँ पे बोला गया। निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है और दूर का ज्यादा, है ना। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उसको उतना वैल्यू नहीं दे रहे, अरे अपना है घर का मुर्गी दाल बराबर। और जैसे आप लोग कितना दूर में है तो कितना वैल्यू देते हैं, ये सबके साथ होता है। अपने घर में जब बनता है बिरयानी उतना मजा नहीं आता है, और दूसरे घर का बिरयानी तो ओह क्या भाई पूरा खा लेंगे ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो ये सबके साथ होता है भाई, घर का मुर्गी दाल बराबर, है ना। इसी को बोला गया घर का जोगी जोगड़ा ना, खतरनाक है ना। आन गांव का सिद्ध, अच्छा दूर का ढोल सुहावन, यही वाला बात है, दूर का ढोल सुहावन। अपना ढोल अपना घर का अच्छा नहीं लग रहा, दूर का बहुत अच्छा लग रहा है ना। चलिए घाव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो, घाव, घाव मतलब नासूर, जख्म उसे बोलते हैं। घरों पानी पड़ जाना, घरों पानी पड़ जाना, देखिए कैसा कैसा मुहावरा दे रहा। अब भूल जाइए वो मुहावरा 9 2 11 होना, वो सब हो गया, बउआ वाला वो सब है 4 5 में आता है, तुम्हारे में सब इतना हल्का नहीं आएगा, ठीक है। घरों पानी पड़ जाना, घरों पानी पड़ जाना मतलब हुआ बहुत ज्यादा लज्जित होना, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होना, शर्माना।
शीला ने सवित्री को जी भर कोसा। चलिए ठीक है, तो कौन सा कारक हो गया? तो देखिए करण तो होगा नहीं, संप्रदान भी नहीं, अपादान, तो कर्म होगा और क्या? सवित्री को, है ना, तो हो गया संप्रदान कर्म कारक। तृष्णा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तृष्णा, त्रिजुड़ शना, तृष्णा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दो या दो से, एक मिनट, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती है उसे संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। ठीक है ना, संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है पता है आपको? स्वर वर्ण 11 संख्या है। शा, शा, सा, हा, ये जब बोलते हैं तो उष्मा निकलता है, इसको उष्म व्यंजन कहेंगे। ठीक है। झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना, झांसी की रानी। नेक्स्ट, कान्हा और मुंद्रा किसकी सखियां थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की। सुभट मतलब क्या होता है? सुभट मतलब योद्धा होता है, लेकिन योद्धा यहाँ पे नहीं दिया तो हम दक्ष बोल सकते हैं। दक्ष मतलब ये होता है कि एकदम इसके लिए परिपक्व है, ये काम कर सकता है। वैसे सुभट मतलब योद्धा, सेना आता है। सुदामा चरित्र शीर्षक पाठ में भिक्षा मांगकर कौन जीवन गुजारता है? तो सुदामा ही तो गुजारता है भिक्षा मांगकर। बांस के वन, पाइन ओक के वन, रात की हवा तुझे लोरी सुना रहे हैं, ये किसने बोला गया है? राह भट्ट के हिरण के बच्चे। सो जा हिरण के छावने सो जा। ठीक है ना। झगा, झगा का अर्थ क्या होता है? झगा मतलब क्या होता है? झगा मतलब ढीला कुर्ता होता है ना, झगा मतलब ढीला कुर्ता होता है। घायल होकर गिरी सिंहनी, घायल होकर गिरी सिंहनी, इस पंक्ति में सिंहनी किसको बोला गया? सिंहनी बोला गया रानी लक्ष्मीबाई को। लक्ष्मीबाई किसकी मुंहबोली बहन थी? लक्ष्मीबाई नाना साहब, कानपुर के नाना साहब की मुंहबोली बहन थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कितने वर्ष की उम्र में मारी गई थी? तो 23 वर्ष की उम्र में, कालपी में, है ना, कालपी एक जगह है, वहीं पे इनकी जो है मतलब जंग लड़ते लड़ते इनकी जो है मृत्यु हो गई है। किस कविता में केंद्र में पीपल है वृक्ष है? तो पीपल ही कविता में पीपल वृक्ष है। नेक्स्ट है बालगोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये बालगोविंद भगत जो है ना एक रेखा चित्र है। ओके, ऑप्शन हो जाएगा सी। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना किसने की? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन है? अच्छा, तो ये तो हो जाएगा बालगोविंद भगत, है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी, बालगोविंद भगत। अपने बेटे के मृत्यु के बाद बालगोविंद भगत क्या कर रहे थे? देख रहे हैं, इसके पहले बालगोविंद भगत का क्वेश्चन था, अगर कभी ऐसा कोई प्रश्न दिखे जो आपको याद नहीं समझ आ रहा क्या होगा इसका आंसर, तो उसका आगे पीछे का क्वेश्चन देखिए, तो ज्यादा चांस है कि उसी चैप्टर से वो आगे या पीछे क्वेश्चन होगा। तो ऐसे में आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा और आप बना पाओगे, ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना। तो जैसे मान लीजिए ये वाला, मान लीजिए ये वाला आपको नहीं याद हो, रामेश बेनीपुरी की रचना कौन किया? अब देखिए यहाँ पे क्या है, बालगोविंद भगत दे दिया, तो ये तो हो गया रेखा चित्र। ठीक है, अब ये नहीं समझ वाला क्या और होगा। अब देखिए आगे फिर दे दिया, अपने बेटे की मृत्यु के बाद बालगोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो पता चला गा रहे थे। तो मतलब ये बीच वाला क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से होगा, ज्यादा चांसेस है ना। ओके, तो क्या कर रहे थे? वो गा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे आगे हुंडरू, देखिए ध्यान से, आप समझिए ध्यान से, इसी देखिए पकड़ लीजिएगा। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में किस संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया? किस संस्कृति के प्रति? तो अगर ये याद ना हो ना तो थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, आप वहां भी बोल सकते हैं। खैर यहाँ पे दिया हुआ बहुलवादी संस्कृति, ऑप्शन बी है। अब देखिए ये क्वेश्चन, अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खराद खराद कर नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही हैं। ये हमको आंसर मिला नहीं, लेकिन शायद श्वेत शालिग्राम शायद कुछ होगा मेरे ख्याल से, कुछ पत्थर बन जा रहा, श्वेत श्वेत पत्थर। ठीक है ना। हुंडरू का जलप्रपात, देखिए फिर आगे हुंडरू का जलप्रपात, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ की साहित्य कौन सी विधा है? तो ये तो यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। देखिए अब यहां देखें, फेस शीर्षक कहानी में कहां के संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? कहां? तो इसमें मिथिलांचल का वर्णन है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा चैप्टर, क्वेश्चन उसी चैप्टर से है। पंचानन चौधरी के किस टोले के थे? तो बोलेंगे ब्राह्मण टोले, ये उसी चैप्टर से है, 6 वाला चैप्टर से। तीसरा भी उसी चैप्टर से दिया गया है। सिरचन रंगीन सुतलियों में डब्बे डालकर क्या बुनने के लिए बैठा है? तो चिक बुनने के लिए बैठा है। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए 100 नंबर क्वेश्चन उसी चैप्टर से दिया हुआ है कि मंझली भाभी, देखिए मंझली बहू अपने मैके से आई मिठाई भी इसी तरफ हाथ खोलकर बांटती हो क्या? है ना, किसने बोला? सिरचन ने बोला। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव। यहां से आप सब्जेक्टिव को देख सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पूरा क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव एक वीडियो में डाल दें। ठीक है ना, 2 नंबर वाला। ये तो आपको लिखना है, निबंध वगैरह, है ना।
हाँ, ये तो आपका ये दिया हुआ ना, क्या उसको गधांश कहते हैं, गधांश। बहुत हल्का है यार, तुम्हारे लिए हिंदी बहुत आसान है। गधांश ऐसे 20 नंबर लूट लो। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे 20 तो दिया रहेगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर उस टाइम वीडियो देखना है, लेकिन वीडियो कब आएगा पता नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे आप स्क्रीनशॉट ले लो। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग किया, है ना। ठेस कहानी में किन किन प्रसंगों से ऐसे प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता है। खेमा कसारा का होटल पर काम क्यों करता था। मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती का नाम क्या था, उन्हें अपनी पोती पर क्यों गर्व है। ईदगाह पाठ में दुकानों के किस किस तरह खिलौने मिल रहे थे। आप किसे अपना आदर्श मानते हो, क्यों। करमवीर शीर्षक कविता के अनुसार लिखिएगा। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई पंक्ति किसमें है ना। पंक्ति लिखना बोल रहा हूं, अर्थ लिखिए। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है। ईश्वर, बच्चे ईश्वर की कैसी राह पर चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। सगुण भक्ति धारा निर्गुण भक्ति धारा में क्या अंतर है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण क्यों दिया जाता है। सुदामा शीर्षक कविता के अनुसार लिखिएगा। फिर आपको तो भाव स्पष्ट करें, फिर लॉन्ग वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। तो एक बार क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपसे आग्रह है ना, कि एक बार क्वेश्चन बैंक आप जरूर बनाइएगा। ओके, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, तो आपको इसमें 100 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ था। ओके, नीचे कमेंट करना। फिर दूसरी वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी मैं दूसरी वीडियो लाने वाला हूँ। ओके, बाय बाय।